सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी, द पावर ऑफ फोकस, फोकस की ताकत। सो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह कभी भी ध्यान नहीं लगा पाता था। उसका मन एक बेचैन पक्षी की तरह हर समय इधर उधर भटकता रहता था। जब भी वह पढ़ाई शुरू करता, कुछ ही देर में उसका ध्यान खेल, मोबाइल या दोस्तों की तरफ चला जाता था। कबीर के पिता अक्सर उससे कहते, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे साध लो तो यह तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन कबीर इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन उसके पिता उसे एक ज्ञानी गुरुजी के पास ले गए, जो बच्चों को सफलता की राह दिखाने के लिए जाने जाते थे। गुरुजी ने कबीर की समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए उसे पानी से भरा एक गिलास दिया। उन्होंने कहा, इस गिलास को लेकर मेरे बगीचे में घूमकर आओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। कबीर को यह काम आसान लगा, लेकिन जैसे ही वह चलना शुरू हुआ, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, बच्चों की हंसी। हर बार जब उसका ध्यान भटकता, थोड़ा थोड़ा पानी गिर जाता। जब वह वापस आया तो गिलास आधा खाली हो चुका था। गुरुजी ने पूछा, इतना पानी क्यों गिर गया? कबीर ने सिर झुकाकर कहा, मेरा ध्यान भटक गया था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, यह गिलास तुम्हारा लक्ष्य है और पानी तुम्हारा ध्यान। दुनिया में हमेशा शोर और डिस्ट्रैक्शन रहेंगे। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ खो दोगे। उस दिन कबीर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने छोटी छोटी आदतों से शुरू की। रोज एक ही समय पर उठना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना और जो भी काम करे उसमें पूरा ध्यान लगाना। हर सुबह वह कुछ मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करता, ताकि उसका मन शांत और स्थिर रहे। शुरुआत में ये आसान नहीं था। उसका मन बार बार भटकता, लेकिन इस बार कबीर ने हार नहीं मानी। वह बार बार अपने ध्यान को वापस लाता रहा। दिन हफ्तों में बदले और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हुई, पढ़ाई में मन लगने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। एक साल बाद एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। देश भर के छात्रों ने इसमें भाग लिया। प्रश्न कठिन थे और कई छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। जैसे उसने गिलास वाले दिन सीखा था, उसने एक एक प्रश्न पर ध्यान दिया, बिना घबराए, बिना भटके। जब परिणाम आया, कबीर विजेता बना। पूरा गांव उसकी जीत का जश्न मनाने लगा और गुरुजी गर्व से मुस्कुरा रहे थे। कबीर ने साबित कर दिया था, एक अनुशासित मन प्रतिभा, किस्मत और बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस दिन के बाद कबीर अपने गांव में उस लड़के के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने मन पर जीत हासिल कर ली। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी प्रेरित किया हो तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता की शुरुआत उसी पल से होती है जब आप अपने मन को नियंत्रित करने का फैसला लेते हैं। सो आज से शुरू करें। धन्यवाद।